जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब जियान प्रोटेक्टर टाई से होल ऑफ सोल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाकर ब्लैक कॉर्नर रीजन जाने वाला था और क्वीन मेड्यूसा लिटिल फेरी डॉक्टर से जियान को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा से कहती है कि तुम टेंशन मत लो और जियान मेरा फ्रेंड है और मैं जियान को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर क्वीन मेड्यूसा लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा बोलते देखकर उसे थैंक यू बोलती है। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होकर कहती हैं कि जब हम फ्यूचर में मिलेंगे तो तब हम दोनों साथ मिलकर बहुत बातें करेंगे। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया और जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर जाने लगते हैं। यहां तक, और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मुझसे वीडियो में कुछ गलती हो जाया करे तो उसके लिए मुझे माफ कर दिया करो। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब क्वीन मेड्यूसा माउंटेन पर अकेले खड़ी खड़ी खुद से कहती हैं कि जियान, जब तुम फ्यूचर में आओगे तो दाउकी कॉन्टिनेंट का ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जियामा एम्पायर की तरह ही तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखेगा, और तब तुम इस पर अपनी हुकूमत भी करोगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और दोस्तों, मैं साफ साफ बता दूं कि बस क्वीन मेड्यूसा ये चाहती थी कि उसका बंदा उससे स्ट्रांग हो जाए, बस बात खत्म। अब लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और लिटिल गर्ल जिया उड़कर ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और रास्ते में ये लोग बहुत सारे मेडिसिनल हब्स भी ढूंढ लेते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजनस बॉडी के लिए थे, और उनमें से कुछ हेवन सोलर ब्लड बोन पिल के लिए थे। लेकिन उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स तो वो हासिल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट कर रहे थे। और जियान ने अपने होने वाले बच्चे की पिल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनको भी ढूंढ लिया था। इन सब को ढूंढने में जियान और लिटिल गर्ल जिया का सामना एक 7 रैंक के मैजिकल बीस्ट से हो गया था, और फिर उनको लिटिल फेरी डॉक्टर ने वहां आकर उस मैजिकल बीस्ट से बचाया था। और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और लिटिल गर्ल जिया को रास्ते में लगभग 4 मंथ से ज्यादा का टाइम लग गया था, क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढते हुए ब्लैक कॉर्नर रीजन जा रहे थे। और इस टाइम में जियान की फाइट बहुत सारे मैजिकल बीस्ट के साथ हो चुकी थी, और उनमें से कुछ के साथ तो जियान लाइफ एंड डेथ की फाइट भी कर चुका था, जिसके कारण जियान दोहोंग लेवल के 3 स्टार की पीक पर पहुंच चुका था। अब कुछ ऐसे ही उनको चलते चलते कुछ टाइम और लग जाता है, और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और लिटिल गर्ल जिया ब्लैक कॉर्नर रीजन के पास पहुंच जाते हैं। और फिर जियान कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और जीनन एकेडमी में वापस आ गया हूं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी ब्लैक कॉर्नर रीजन, ब्लैक प्लेसेस और वहां की सिटी को देखकर कहती हैं कि क्या ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है, जिस पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बताता है कि हाँ, यही ब्लैक कॉर्नर रीजन है। और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर ब्लैक कॉर्नर रीजन की बहुत सारी सिटी और ऑक्शंस हाउसेस में जाता है, और वहां से लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजनस बॉडी को ठीक करने के लिए इंग्रेडिएंट्स को ढूंढता है। और वहां से जियान बहुत से लोगों से शो गेट के बारे में पूछता है, लेकिन वे सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहरी इलाकों में थीं, तो जियान को उनसे कुछ खबर नहीं मिलती और जियान थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन फिर जियान ने अपने शो गेट के रिलेटेड भी और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और अभी के लिए जियान बहुत खुश था क्योंकि उसकी शो गेट की फैक्शन जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में थी वो इस टाइम ठीक थी, और जियान को अभी वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए अब जियान वहां से लार्ज स्केल ऑक्शन हाउस के बारे में पता करता है, क्योंकि पिछली बार इसी ऑप्शन में से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का एक टुकड़ा जियान को मिला था, और जियान को अपनी डी क्लास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की टेक्निक्स और भी बहुत चीजें इसी लार्ज स्केल ऑक्शन हाउस से मिली थीं। और अब जियान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के चौथे हिस्से को भी ढूंढना चाहता था। अब जिस शहर में ये ऑक्शन होने वाली थी उस सिटी का नाम ब्लैक एम्परर सिटी था, और इस सिटी पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन राज करती थी जो थी ब्लैक एम्परर सेक्ट, और इस सेक्ट का लीडर बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था। और दोस्तों, इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, बस वैसे ही शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। और वो जो गोल्डन सिल्वर ब्रदर थे, उनके इस फ्रैक्शन के लीडर से बड़े अच्छे रिलेशंस थे। अब जियान कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत सारे एक्सपर्ट्स से भरा पड़ा है जो हमेशा इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुप कर रहते हैं। और अब जियान सोचता है कि अगर मुझे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के चौथे हिस्से के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिली तो हो सकता है कि मुझे किसी और हेवनली फ्लेम के बारे में पता चल जाए, और यह भी हो सकता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉय फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिन जिन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यहां से मिल जाए।
और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर ब्लैक एम्परर सिटी की तरफ चल पड़ता है। और अब जियान को समझ आ गया था कि ये ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जिन फैक्शन को जियान ने पास्ट में हराया था वो तो कुछ भी नहीं थी, बल्कि असली एक्सपर्ट्स तो ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुपकर बैठे हुए हैं और अब मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब हम देखते हैं जियान को जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में जा रहा था और उसको वहां जाने में पूरा दिन लग जाता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है अगले दिन की मॉर्निंग का और हम देखते हैं जियान को जो अपने मुंह में ग्रास को डालकर ब्लैक एम्परर सिटी की तरफ जा रहा था। और इधर लिटिल गर्ल जिया जियान से गुस्से में चलते हुए कहती है कि वो घटिया ब्लैक एम्परर सिटी आखिरकार कहां पर है, जिस पर जियान कहता है कि हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। और अब इस बार लिटिल गर्ल जिया गुस्से में जियान के कंधे पर चढ़ जाती है और फिर लिटिल गर्ल जिया कहती हैं कि तुम ये बात मुझे सुबह से 10 बार बोल चुके हो। अब लिटिल गर्ल जिया को ऐसा करता देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हंस पड़ती है। और इधर लिटिल गर्ल जिया को जब जियान अपने कंधों पर बैठा देखता है तो जियान भी हंसकर लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि पिद्दी लड़की, हमें हमेशा उड़ते ही रहना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पैदल भी चलना चाहिए। और ये एक तरह की ट्रेनिंग है। जिस पर लिटिल गर्ल जिया जियान से कहती हैं कि ये बोरिंग ट्रेनिंग आखिरकार कौन करेगा, और तुम एक काम करो, तुम्हें मेरे वो सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पिछले वीक में दिए थे मुझे वो वापस दे दो, मैं वो खाना चाहती हूँ और वो ही मेरी ट्रेनिंग होगी। अब जियान लिटिल गर्ल जिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी अचानक ही जियान को बहुत सारे लोगों का ऑरा फील होता है, जिसके कारण लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पर रुक जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एक इंजर्ड एक्सपर्ट और उसके साथ एक इंजर्ड लड़की को, जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स से अपने आप को बचाकर भाग रहे थे। और अभी के लिए उस लड़की की आंखों में आंसू थे। अब वो एक्सपर्ट्स थक हार कर बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की को लिए हुए उन सभी लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वो जियान के ग्रुप को देखता है और उन्हें देखते ही वो एक्सपर्ट्स जियान से हेल्प मांगते हुए कहता है कि फ्रेंड, तुम जो कोई भी हो, प्लीज हमारी हेल्प करो और हमें इन लोगों से बचा लो। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे लोग आकर उस एक्सपर्ट और उस लड़की के साथ साथ जियान के ग्रुप को चारों ओर से घेर लेते हैं। और अब उन लोगों का लीडर उस इंजर्ड एक्सपर्ट्स और उस लड़की को हंसते हुए देखते हैं और फिर वो जियान के ग्रुप की तरफ देखता है, जिनको इस टाइम वो लड़की और वो इंजर्ड एक्सपर्ट्स बड़ी उम्मीद के साथ उसकी ओर देख रहे थे। अब उन लोगों का लीडर जियान से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मैटर्स में टांग ना अड़ाओ और इन दोनों की हेल्प करने के बारे में सोचना भी मत। और ये और भी अच्छा होगा कि तुम यहां से बिना कोई पंगा लिए ही निकल जाओ। और जियान भी यहां पर कोई पंगा नहीं चाहता था। और फिर जियान उन दोनों इंजर्ड एक्सपर्ट्स और लड़की को इग्नोर करके उस लीडर से कहता है कि मैं तो बस यहां से जा रहा था और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे मैटर्स में टांग अड़ाऊं। और फिर अब यह कहकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहां से जाने लगता है। और जियान और उसके ग्रुप को जाता देखकर वे दोनों पर्सन बहुत ही निराश हो जाते हैं। और दोस्तों, अभी इन कैरेक्टर्स का नाम हमें यहां पर नहीं बताया गया है, क्या पता आगे जाकर हमें इनके बारे में कुछ पता चल जाए। अब जियान को ऐसे जाता देखकर उस एक्सपर्ट्स के साथ खड़ी वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान थी और वो सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का आखिरकार इतना डरपोक कैसे हो सकता है। और इधर वो लोग जो इन दोनों के पीछे लगे थे और वो जियान को वहां से जाता देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि इस लड़के ने सही फैसला लिया है। मगर वो इंजर्ड पर्सन फिर से जियान की ओर हेल्प मांगते हुए कहता है कि फ्रेंड, प्लीज आप हमें इन लोगों से बचा लो और हम दोनों जीनन एकेडमी से है। अगर तुमने हमें यहां से बचा लिया तो जीनन एकेडमी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगी। अब उस पर्सन को इतनी रिक्वेस्ट करते देखकर उसके साथ खड़ी लड़की कहती है कि इंस्ट्रक्टर माइडी, आप प्लीज इस तरह के डरपोक इंसान से हेल्प मत मांगो। लेकिन तभी जियान जीनन एकेडमी का नाम सुनकर वहीं पर रुक जाता है और वो उन सभी लोगों को इग्नोर करके उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम सच में जीनन एकेडमी से हो। जिस पर माइडी कहता है कि मैं जीनन एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर हूं और ये मेरी स्टूडेंट है और इसका नाम मोलिंग है। अब जियान दोनों से कहता है कि अगर यही बात है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब ये सुनकर वो दोनों जल्दी से जियान के पास आ जाते हैं, मगर वो लोग जो इन दोनों को मारना चाहते थे, अब वो लोग उन जियान को उन्हें छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जियान के वहां से ना जाने पर फिर वो लोग उन दोनों के इंजर्ड पर्सन और लड़की पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जियान उन लोगों के अटैक से माइडी और मोलिंग दोनों को बचा लेता है और फिर जियान लिटिल गर्ल जिया को उनको मारने के लिए भेज देता है और लिटिल गर्ल जिया बड़ी आसानी से उन लोगों को मार देती है।
अब जियान उन लोगों के लीडर को देखकर लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि तुम इस बुढ़े को भी मार दो। अब वो बुढ़ा जियान की बात सुनकर कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डेमन फ्लेम वैली का एल्डर हूं। लेकिन तभी लिटिल गर्ल जिया उस बूढ़े की बात सुनने से पहले ही उसको मार देती है, जो सिर्फ 2 लिंक लेवल का वॉरियर था। अब लिटिल गर्ल जिया उन सारे लोगों को मारने के बाद जियान के पास आकर कहती है कि अब मुझे मेरा इनाम दो जो होगा, ब्लडी ग्रास। अब जियान लिटिल गर्ल जिया की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाने लगता है और फिर कहता है कि चल फूड यहां से, तुमने इतना भी बड़ा इनाम का काम नहीं किया है। और अब इधर वो दोनों इंजर्ड पर्सन जियान को ग्रिड करके कहते हैं कि मैं इंस्ट्रक्टर माइडी हूं और ये लड़की मेरे साथ है, ये लड़की मेरी स्टूडेंट मोलिंग है। जिस पर जियान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हम एक ही एकेडमी के स्टूडेंट है और मेरा नाम जियान है। अब दोनों जियान का नाम सुनकर हैरान थे और वो दोनों जियान से कहते हैं, क्या वो जियान तुम ही हो जो पैनगेट ग्रुप का लीडर और जो शोगेट का भी लीडर है? और इस टाइम जियान की बनाई गई ये दोनों फैक्शन काफी बड़ी हो चुकी थी और इनमें से एक जीनन एकेडमी में और दूसरी ब्लैक कॉर्नर रीजन में थी। और जीनन एकेडमी के सभी स्टूडेंट जियान को अपना आइडियल भी मानते थे। अब इसके साथ ही माइडी जियान को सारी स्टोरी बताता है कि जीनन एकेडमी हर साल अपने स्टूडेंट्स को अपने एल्डर्स के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में ट्रेनिंग के लिए भेजता है। और इस बार हमारे साथ एल्डर वू भी आए थे और हम लोग ट्रेनिंग के लिए मैजिकल बीस्ट का शिकार कर रहे थे। लेकिन तभी हमारी ट्रेनिंग करने की खबर लीक हो गई और डेमन फ्लेम वैली के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया, जिनको एल्डर वू ने काफी टाइम तक रोके रखा। और इस दौरान हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहां से बचकर भाग पाए थे और फिर वो एक वैली में छुप गए थे, मगर डेमन फ्लेम वैली के लोगों ने उस वैली को चारों ओर से घेर लिया। तभी हम हेल्प लेने के लिए हम दोनों वहां से निकले थे, लेकिन डेमन फ्लेम वैली के लोगों ने हमारा यहां तक पीछा किया। अब जियान उन दोनों को बताता है कि डेमन फ्लेम वैली शोगेट की दुश्मन है और वो लोग जानबूझकर जीनन एकेडमी के स्टूडेंट टारगेट बना रहे हैं। अब जियान कहता है कि चाहे बात जो भी हो, लेकिन मेरा जीनन एकेडमी के साथ एक रिश्ता है और मैं जरूर अपनी एकेडमी के लोगों की हेल्प करूंगा। अब जियान एल्डर वू के बारे में पूछता है और फिर माइडी से जियान को पता चलता है कि एल्डर वू और कोई नहीं बल्कि वो जियान का फ्रेंड वू हाओ है। जब जियान को चलता है कि उसका फ्रेंड वू हाओ मुसीबत में है तो जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहां पर वू हाओ और उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर हर तरफ से घेर लिया गया था। और फिर हमको देखते हैं कि वू हाओ अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लिए हुए फाइट के लिए रेडी खड़ा था। और फिर वू हाओ सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो और जल्द ही जीनन एकेडमी से कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए यहां आता ही होगा। अब एल्डर वू हाओ की ये बात सुनकर एक प्यारी सी लड़की बोलती है कि ये डेमन फ्लेम वैली के लोगों से बस मैं एक बार यहां से निकल जाऊं तो मैं अपने कजिन सौली को इस डेमन फ्लेम वैली की सारी करतूत के बारे में बता दूंगी। और दोस्तों, मैं तुम सबको थोड़ा सा बता दूं कि ये लड़की जियान की कजिन साओ वू है जो अब एक इंस्ट्रक्टर बन गई थी। अब वहां पर डेमन फ्लेम वैली के 2 एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जो 2 वोंग क्लास के एक्सपर्ट थे। अब वू हाओ अपने सामने 2 एक्सपर्ट को देखकर घबरा गया था क्योंकि जीनन एकेडमी की तरफ से इस वू हाओ ही अकेला 2 वोंग क्लास का एक्सपर्ट्स था। और अब इधर डेमन फ्लेम वैली के दोनों एक्सपर्ट वू हाओ को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, मगर वो हाओ उनकी कोई बात नहीं सुनता है। और अब वो दोनों एल्डर्स वू हाओ से कहते हैं कि वो जो 2 पर्सन तुमने अपने जीनन एकेडमी में हेल्प के लिए भेजे थे, उन्हें अब तक हमारी डेमन फ्लेम वैली के लोगों ने उनका किस्सा खत्म कर दिया होगा और बस एक बार हमारे 4th एल्डर यहां आ जाए तो हम तुम्हें मार कर जीनन एकेडमी की प्यारी प्यारी लड़कियों को अच्छे दामों में बेच देंगे। अब वो हाओ उन दोनों एल्डरों को ऐसे बोलते हुए सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वू हाओ इन दोनों से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वू हाओ सौवू से कहता है कि तुम इन स्टूडेंट्स को लेकर यहां से चली जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अब वू हाओ इतना कहने के बाद उन दोनों एल्डर्स जो डेमन फ्लेम वैली के एल्डर्स थे उनकी बहुत अच्छे से धुलाई करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर लगभग 30 साल का एक बुढ़ा एल्डर आ जाता है जो डीमन फ्लेम वैली का 4th एल्डर था। और वो पहले तो अपने दोनों एल्डर्स की बेइज्जती करते हुए कहता है कि थू है तुम दोनों की जिंदगी पर, अबे तुम दोनों से एक बच्चा नहीं मारा गया, जाओ कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और फिर वो 4th एल्डर वू हाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है लेकिन तुम्हारी मेरे आगे कोई औकात नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम हार मान लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और इस 4th एल्डर का नाम सीजैन था और यह दोहोंग लेवल की क्लास का वॉरियर था।
अब वो हाओ सीजैन से कहता है कि हमारे जीनन एकेडमी के एल्डर्स सरेंडर नहीं किया करते, और फिर वो हाओ सीजैन से कहता है कि तुम्हें शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए क्योंकि तुम अपने से कम उम्र के वॉरियर पर अटैक कर रहे हो। तभी सीजैन वो हाओ से कहता है कि बच्चे, ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है और यहाँ पर सब चलता है और अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तभी वो छोटा एल्डर, देखो दोस्तों, मैंने इसलिए इसे छोटा एल्डर बोला क्योंकि ये बुढ़ा अपनी कदकाठी से छोटा ही था और नोवेल में भी यही लिखा है। और तभी वो बुढ़ा वू हाओ पर अटैक कर देता है और वू हाओ इस फाइट में बहुत पिटने लगता है क्योंकि वू हाओ दोवोंग लेवल के 4 स्टार पर था और ये बुढ़ा दोहोंग लेवल की क्लास का वॉरियर था, जिसके कारण वू हाओ की हालत खराब हो गई थी। तभी वू हाओ भी अपनी ब्लडी स्वॉर्ड से उस बुढ़े पर अपना सबसे पावरफुल अटैक को करने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा वू हाओ की ब्लडी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर वो वू हाओ की चेस्ट पर एक अटैक कर देता है, जिससे वू हाओ बहुत दूर जाकर पड़ता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और उस अटैक से वू हाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। अब सारे इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट वू हाओ की ऐसी हालत को देखकर टेंशन में आ गए थे। अब सीजैन वू हाओ की ओर आगे बढ़ता है और वो वू हाओ से कहता है कि बच्चे, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम बहुत जल्द ही मुझे भी पीछे छोड़ दोगे और माना कि तुम जीनियस हो, लेकिन तुम जैसे जीनियस को ऐसे ही मार देना चाहिए। और अब सीजैन वू हाओ की ब्लडी स्वॉर्ड को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही स्वॉर्ड से मारूंगा। और उस बुढ़े ने वू हाओ की स्वॉर्ड से वू हाओ पर ही अटैक कर दिया था और वहां पर खड़े सारे स्टूडेंट उस बुढ़े को ऐसा करता देखकर डर जाते हैं और वू हाओ ने भी अब ये सोच लिया था कि ये उसका एंड है। और जैसे ही बुढ़े के अटैक से वू हाओ की ब्लडी स्वॉर्ड उसका सर उसके धड़ से अलग करने ही वाली थी, तभी जियान अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड से उस ब्लडी स्वॉर्ड को रोक लेता है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।